हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम सक्सेस। एक ऐसी जगह, एक ऐसा वेब पोर्टल जहां पे आप फ्री में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। दोस्तों, आज हम कुछ नए क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। कुछ ऐसे जीके जो हमारे एक्सपर्ट्स टीचर ने सेलेक्ट किया है, जो आने वाले एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। आपको मालूम है अभी एक एसएससी के काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो अगर आप इनको अच्छे से याद करो, देखो, तो बहुत संभावित है ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे और आप इन्हें हल करके अच्छे अंक पा सकते हो। तो बिना टाइम गंवाए चलो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड्स एड्स डे कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आंसर है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, 1 दिसंबर वर्ल्ड्स एड्स डे मनाया जाता है। याद ही होगा, नहीं याद है तो बिल्कुल याद कर लो। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आंसर है 8 मार्च। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। याद नहीं है तो कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और आंसर है अटलांटा, अमेरिका में। कोका कोला कंपनी का मुख्यालय अटलांटा, अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी उम्मीदवार, किसी भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला, उसका न्यूनतम कम से कम आयु, उम्र, एज कितनी होनी चाहिए? बहुत ही कॉमन सवाल है और आंसर है 25 वर्ष। अगर कोई भी व्यक्ति 25 वर्ष का है तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। नेक्स्ट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? और है मंडाला में। मंडाला में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बहुत ही अच्छी जगह है, पर्यटक की जगह है, घूमने फिरने की जगह है। याद रखिएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मांडला। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मांडला। भारत का परमाणु रिएक्टर का ध्रुव कहाँ स्थित है? भारत का परमाणु रिएक्टर का ध्रुव कहाँ स्थित है? और आंसर है ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र। आपको मालूम ही होगा, ट्रॉम्बे में भारत का परमाणु रिएक्टर का ध्रुव स्थित है। बिल्कुल याद रखिएगा, भारत का परमाणु रिएक्टर का ध्रुव ट्रॉम्बे में स्थित है। नेक्स्ट, सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ है? बहुत ही मामूली क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सांता क्रूज हवाई अड्डा जो है वो मुंबई में है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? कलासी में। जी हाँ दोस्तों, कलासी उत्तराखंड में एक जगह है जहाँ पे अशोक का शिलालेख, शिलालेख इंग्लिश में स्टोन इनकार्नेशन, पत्थर पे जो लिखा होता है ना, स्क्रिप्ट लिखा होता है या कुछ कहानी लिखा होता है, उसे हम शिलालेख बोलते हैं। तो उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कलासी में स्थित है। ओके, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जी हाँ दोस्तों, अशोक के बहुत सारे शिलालेख हैं, स्टोन इंस्क्रिप्शन है, मतलब पत्थर। उस ज़माने में कागज़, कलम, पेन ये सब हुआ नहीं करता था, तो लोग क्या करते थे, पत्थरों पे, दीवारों पे, स्तंभ लेख कहते हैं, शिलालेख कहते हैं, तो उस पे वो लिख दिया करते थे। तो अशोक के कई सारे शिलालेख हमारे इतिहास के पुरातत्व विभाग के लोगों ने निकाला है, और इन शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति जो था उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप वह पहला अंग्रेज व्यक्ति था जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा, समझा और आगे उसकी व्याख्या की। याद रखिएगा, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है? कलिंग युद्ध आपको मालूम ही होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है जिसमें अशोक का पूरा व्यक्तित्व चेंज हो गया था, बदल गया था। तो कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन
किया गया है शिलालेख में, किस शिलालेख में किया गया है? और जवाब है 13वीं शिलालेख में, 13th शिलालेख स्टोन इंस्क्रिप्शन में कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किया गया है। ओके, याद कर लीजिए अच्छे से। कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? हाँ, कौन सा वह भारतीय शासक है जो जनता के संपर्क में रहता था, उसने प्रथा चलाई थी, और उसका नाम है अशोक। चलो नेक्स्ट अब बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आ सकता है। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जो भी आपके डाउट कन्फ्यूज़न है वो लिख दीजिए, तो हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं आपके डाउट कन्फ्यूज़न को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? आमाशय जो है उसकी दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? और आंसर है गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन वह एंजाइम है जो आमाशय के दीवार से निकलता है, भूलिएगा मत। नेक्स्ट, रुधिर किस प्रकार का उत्तक है? रुधिर जो है एक उत्तक है, बट किस प्रकार का उत्तक है? आंसर है संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक है। रुधिर एक संयोजी उत्तक है, बिल्कुल याद रखिएगा, बार बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, आप मिस मत करिएगा ऐसे आसान सवालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? और जवाब है कोशिका द्रव्य का। साइटोकोसिक में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सांप का जहर है, जी हाँ, सांप का जहर क्या है? मालूम ही होगा आपको, बायोलॉजी का सिंपल क्वेश्चन है, प्रोटीन। जी हाँ, सांप का जहर एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन का संग्रह है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? जी हाँ, हमारे शरीर में, मानव शरीर में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, उन सब में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। जी हाँ, ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, याद रखिएगा। भारत की प्रथम पूर्ण रंगीन फिल्म कौन सी है? भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म, जी हाँ, सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट मूवी आया, श्याम श्वेत मूवी आया। उसके बाद जो हमारे इंडिया में मूवीज़ आती थी वो उसमें एक गाना या उसका कोई छोटा सा हिस्सा रंगीन या कलर हुआ करता था, कंप्लीट पूरा कलर नहीं हुआ करता था। तो सवाल यही है कि भारत की वह कौन सी मूवी है जो पूर्णतः रंगीन है, प्रथम मूवी? और आंसर है झांसी की रानी। झांसी की रानी भारत की वह प्रथम मूवी है जो पूर्णतः रंगीन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही रिपीटेड सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा। प्रथम वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? और आंसर है केसी नियोगी। केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सर्वाधिक राज्य में हैं। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सर्वाधिक किस राज्य में हैं? उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उड़ीसा वह स्टेट है जिसमें गरीबी रेखा से रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। हम आशा करते हैं कि उड़ीसा खूब तरक्की करे और यहाँ पे लोग जल्द ही खुशहाल हों। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया था? जी हाँ, चंद्रगुप्त बहुत ही प्रसिद्ध राजा हैं हमारे भारतीय इतिहास के, और किसी ग्रंथ में उन्हें वृषल नाम से संबोधित किया था। सो वो कौन सा पुस्तक है, वो कौन सा ग्रंथ है, वो कौन सी किताब है? और आंसर है मुद्रा राक्षस। जी हाँ दोस्तों, मुद्रा राक्षस एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता कौन है? विशाख दत्त।
विशाख दत्त एक बहुत ही फेमस रचनाकार हैं, बहुत ही प्रसिद्ध इतिहास के रचनाकार हैं, जिसने मुद्रा राक्षस की रचना की। और इस बुक में, इस किताब में, इस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को विशाल शब्द से संबोधित किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, श्रीनगर के स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर जो काफ़ी फेमस जगह है हमारे हिंदुस्तान का, हमारे भारत का, इसकी स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? और आंसर है अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किस ग्रंथों में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? जी हाँ, भारत का वो कौन सा ग्रंथ है, कौन सा पुस्तक है, कौन सी किताब है जिसमें शूद्रों मतलब निम्न जाति के लोग जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उनके लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? और जवाब है अर्थशास्त्र वो किताब है जिसमें शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ जीके जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए थे। बहुत ही सिंपल है और बार बार ये रिपीट होते हैं। बहुत ही ज़रूरी है कि समय समय पे इसको रिवाइज करते रहा जाए, ताकि जो भी आप परीक्षा दे रहे हैं, कि कैसा भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं, उसमें आप सभी प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएँ। तो इन्हें हल्के में मत लीजिएगा, कंटिन्यूस रिवाइज करते रहिएगा। आशा करता हूँ आपकी परीक्षा सफल होगी, अच्छी होगी। गुड लक।